अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं पेंटागन की टेंशन क्यों बढ़ गई। क्योंकि अब अमेरिका को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि रडार ही उड़ा दिया है दर्शकों। यह है वो रडार जिसे उड़ा दिया गया है। सुलगते मिडिल ईस्ट में ईरान ने अमेरिका को अंधा कर दिया है। ईरानी हमले में अमेरिका का वो रडार सिस्टम ध्वस्त हो गया जो मिडिल ईस्ट में ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा था। अमेरिका का यह सिस्टम करीब 9,000 करोड़ रुपए का है दर्शकों, जो मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रडार माना जाता है। इसका मुख्य काम ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को जल्द से जल्द पकड़ना था, ताकि यूएस आर्मी और सहयोगी देशों पर समय पर चेतावनी मिले। लेकिन ईरान के सबसे सस्ते ड्रोन ने डिफेंस सिस्टम को अंधा कर दिया है। ट्रंप को कितना बड़ा झटका लगा है दर्शकों जान लीजिए। AN/FPS 132 को अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग रडार माना जाता है। यह अमेरिका के ग्लोबल मिसाइल वार्निंग नेटवर्क का हिस्सा है। इसे 2013 में कतर में लगाया गया था दर्शकों, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसकी रेंज करीब है 5,000 किलोमीटर की। यह ईरान से लॉन्च होने वाली मिसाइलों को बहुत दूर से ट्रैक कर सकता था। सबसे बड़ी बात तो यह कि इस रडार को अल उदैद एयरबेस के पास लगाया गया था। यही है वो बेस जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है। यहीं से अमेरिका पूरे इलाके में अपनी सेना को सपोर्ट करता है। लेकिन ईरानी हमले से यूएस मिसाइल डिफेंस शील्ड को बड़ा झटका लगा है। एक्सपर्ट का कहना है कि खाड़ी देशों में अमेरिका की आंखें कमजोर हो गई हैं। आपको सुनवाते हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, हाल में खबर आई है कि ईरान ने अपने शाही ड्रोन से जो एक AN/FPS 132 मिसाइल डिटेक्शन रडार जो कि क्वातार में अमेरिकन एयरबेस में लगा था, $1.1 बिलियन का रडार, उसको हिट करके बर्बाद कर दिया, पर खच्चे उड़ा दिए। क्वाइट ऑब्वियसली इससे जो मिसाइल डिफेंस है उस पूरे क्षेत्र में उस पर काफी फर्क पड़ेगा। पूरी शील्ड तो डाउन नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे आर्ले बर्के क्लास डिस्ट्रॉयर हैं एजीज मिसाइल सिस्टम्स के साथ, रडार्स के साथ, वो भी अपना कवर दे रहे हैं अलग से। लेकिन इस शील्ड से जाने से गल्फ कंट्रीज को तो बहुत फर्क पड़ेगा अपने लोकल एरिया डिफेंस के अंदर। और दर्शकों, आपने सुन लिया कि कितना घातक है अमेरिका के। अब ईरान ने अमेरिका के आंखें फोड़ दी हैं। लेकिन इधर आप देखिए, खामनेई की मौत के बाद मुस्तफा ने कसम खा ली है कि मौत का बदला लिया जाएगा और ईरान रुकने वाला नहीं है। अब दर्शकों, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे सवाल पूछा था, जो आपके जहन में आ रहा होगा कि ईरान इतनी मिसाइल ला कहां से रहा है। 2 से 3 हजार मिसाइल तो अब तक खत्म हो जानी थी। दर्शकों, खबर मिली है कि ईरान ने बंकर में जो सुरंगें उसकी ताकत हैं, वहां पर मिसाइलों का बड़ा जखीरा छिपा कर रखा है और वो हथियार धीरे धीरे अब निकलने लगे हैं। और दर्शकों, जब हथियार नहीं आएंगे, मिसाइल नहीं आएंगी, तो दृश्य यही होगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ईरान ने बताया यूएस आर्मी बेस और इजराइल पर अटैक किया गया। दिखाइए फुल फ्रेम तस्वीर। लेकिन दर्शकों, आपको बताएं, मिसाइल के साथ ईरान के पास ड्रोन की बड़ी ताकत। ड्रोन से ही ट्रंप के रडार को उड़ा दिया गया। दिखाइए जरा, ड्रोन की ताकत भी बढ़ेगी तो ये युद्ध और ज्यादा लंबा चलेगा। लेकिन दर्शकों, अब 2 बातें हैं। क्या ईरान के पास हथियारों की बहुत बड़ी खेप मौजूद है, इसलिए यह युद्ध लंबा चल रहा है? आपको बताता हूं दर्शकों कि आखिर ईरान के पास कई मिसाइलों की फैक्ट्री तो नहीं है। दुनिया में अब तक रूस और चीन मिसाइलों में पहले दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन शायद ईरान सीक्रेट मिसाइल के मामले में नंबर 1 बन चुका है। आपको बता रहा हूं दर्शकों, में युद्ध के बीच ईरान बंकर से एक के बाद एक सैकड़ों की संख्या में नई नई मिसाइल निकाल रहा है।
अब तक इजराइल पर ही 1000 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर मिसाइल अटैक कर रहा है। लेकिन ईरानी मिसाइलों का स्टॉक 5 दिन बाद भी दर्शकों खत्म नहीं हुआ। अब पूरी दुनिया हैरान है कि युद्ध में अमेरिका की भी चिंता बढ़ने लगी है। दावा यह कि ईरान एक दिन में करीब 5 बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में सक्षम है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और महीने में करीब हिसाब लगाइए तो 150 से ज्यादा मिसाइलों का उत्पादन कर सकता है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगाइए दर्शकों कि जून 2025 में ईरान पर अटैक के बाद खामनेई को अमेरिका और इजराइल की रणनीति पर पहले से ही शक था। ऐसे में जानकारी यह है कि ईरान बंकर में छिपाकर मिसाइल बनाने में जुटा हुआ था और उसी स्टॉक को अब इजराइल और खाड़ी देशों पर मार रहा है, खत्म कर रहा है। साथ ही साथ ईरान हर दिन नए नए खतरनाक मिसाइल भी तैयार कर रहा है। इन बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज 2 से 3 हजार किलोमीटर है दर्शकों। ये इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी चिंता का विषय है। लेकिन दर्शकों, आपको बता रहा हूं मैं, जैसे जैसे ये हमले आगे बढ़ रहे हैं, सवाल ये, ईरान के पास तो मिसाइलें हैं, लेकिन अमेरिका की स्थिति क्या चल रही है? अब मैं आपको बताता हूं अमेरिका के पास जो हथियार हैं उनकी क्या खबर है। ये आपके सामने दर्शकों बैठक चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की। ईरान से युद्ध में अमेरिका की हालत खराब हो रही है। कल आपको मैंने बताया था पैसे खर्च हो रहे हैं। ट्रंप के अनंतकाल वाली धमकी की पोल पेंटागन ने खोल दी आज। दावा किया कि अमेरिकी हथियार के स्टॉक अब तेजी से कम हो रहे हैं। ऐसे में व्हाइट हाउस में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने बड़ी बैठक बुलाई है। पेंटागन की मीटिंग रक्षा कंपनियों के अधिकारियों के साथ होने वाली है। पेंटागन के मुताबिक अगर 10 दिन तक हमले यूं ही जारी रहे तो अमेरिका के पास मिसाइलों का भंडार कम हो सकता है। इसलिए इस बैठक में हथियारों का उत्पादन तेज करने पर चर्चा होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्शकों, लॉकहीड मार्टिन और रेथयॉन की मूल कंपनी आरटीएक्स समेत कई महत्वपूर्ण सप्लायर कंपनियों को इस बैठक में बुलाया गया। यह बैठक दिखाती है कि वॉशिंगटन में हथियारों के भंडार पर पूरा फोकस है, लेकिन ट्रंप दुनिया को दिखाने के लिए अनंत काल तक युद्ध की बात कर रहे हैं। क्या वाकई ये युद्ध अंतहीन है या कुछ हफ्तों का है? सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ईरान के 5 शहरों के नीचे अंडरग्राउंड 5 मिसाइल सिटीज बनी हुई हैं। इसके अलावा रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना उन्हें बराबर प्रोपेलेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और प्लानिटरी मिक्सर दे रहे हैं सॉलिड फ्यूल के साथ घातक मिसाइल बनाने के लिए। IRGC के एक कमांडर को यह कहते हुए भी सुना गया था कि हमारे यहाँ 90 ठिकाने हैं मिसाइलों के। अगर हम एक ठिकाने से एक हफ्ते भी अमेरिका को एंगेज करते हैं तो हम उसे 1 साल तक युद्ध में उलझा सकते हैं। यही कारण है कि पेंटागन ने सलाह दी है डोनाल्ड ट्रंप को कि जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म करें, हमारे पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी है। The 2 most powerful air forces in the world will have complete control of Iranian skies, uncontested airspace. I hope all the folks watching understand what uncontested airspace and complete control means. It means we will fly all day, all night, day and night, finding, fixing, and finishing the missiles and defense industrial base of the Iranian military, finding and fixing their leaders and their military leaders, flying over Tehran, flying over Iran, flying over their capital, flying over the IRGC, Iranian leaders looking up and seeing only U.S. and Israeli air power every minute of every day until we decide it's over.